आइए आगे बढ़ते हैं, किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों की अब टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, जिसको लेकर अभी चिंता बनी हुई है स्टूडेंट्स की। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, डीएनडी, फ्लाईवे बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो सुबह 10:30 बजे उनका एग्ज़ाम जो शुरू होना है उसके लिए समय पर स्कूल पहुँच जाएँ, सेंटर्स पर पहुँच जाएँ जहाँ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस बीच सीबीएसई ने भी परीक्षार्थियों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो समय से पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे। जहाँ पर मेट्रो के रूट्स हैं वहाँ मेट्रो से एग्ज़ाम देने पहुँचा जाए, ताकि जैम की स्थिति से बच सके स्टूडेंट्स। तो किसान आंदोलन को देखते हुए नोएडा पुलिस अलर्ट पर है, साथ ही चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बनाया हुआ है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। नोएडा पुलिस चिल्ला बॉर्डर पर डटी हुई है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी इस समय विशेष नज़र रखी जा रही है। आज तीसरा दिन किसानों के दिल्ली कूच करने का। बीते 2 दिन आपने देखा किस तरह का कोहराम मचा, खासतौर पर अम्बाला की तरफ से आने वाले शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति बनी, वैसी स्थिति दिल्ली से सटे हुए इन बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर ना बने, इसके लिए सुरक्षा बल तैनात। और आइए सीधे रुख करते हैं चिल्ला बॉर्डर, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला मौजूद है। हिमांशु, आज तीसरा दिन है चलो दिल्ली नारे का, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, और 2 दिन हमने देखा कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रही। जो सिक्योरिटी वहां पर, टाइट सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है, वो पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है। अब बड़ी बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, बच्चों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल आप अपडेट दीजिए वहां से, क्या स्थिति है और क्या इस समय वहां पर जैम के हालात बनने शुरू हो गए हैं जो बीते 2 दिनों से देखे गए हैं? बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बताएं, जो स्थिति मंगलवार को देखी गई थी वो बुधवार को नहीं थी, और जो बुधवार को देखी गई वो आज नहीं है। यानी स्थिति बहुत सामान्य सी है, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले वो दिल्ली पुलिस का चेतावनी बोर्ड भी आपको दिखा देते कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धारा 144 लागू है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में किसी भी तरीके का एकत्र ना हो, प्रदर्शन ना करें, उसकी अनुमति नहीं है, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दिल्ली की तरफ से ये बैनर पोस्टर्स लगाए गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जिस तरीके से पूर्व में तैनात थी, उसी तरीके से ठीक तैनात है, मुस्तैद है। सुबह का वक्त है और अभी फिलहाल ट्रैफिक जैसी कोई समस्या नहीं देखने को मिल रही है। आपको एक बैरिकेडिंग और दिखाना चाहेंगे, जो नोएडा और दिल्ली से यू टर्न का रास्ता है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, ताकि ट्रैफिक जैसी कोई समस्या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या ना हो, और किसानों को देखते हुए प्रिवेंटिव भी किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से देख रहे हैं कि मंगलवार को भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात थे पूरे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में, और जिसमें सबसे प्रमुख ये चिल्ला बॉर्डर जहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो डीएनडी और फिर कालिंदी कुंज, जो 3 महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं, इन पर तैनात किए गए थे। और प्रिवेंटिव के तौर पे अन्य और भी जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड की गई थी। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे की गई थी, यमुना एक्सप्रेसवे पे की गई थी, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और ट्रैफिक भी आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, ट्रैफिक बेहद स्लो, बेहद स्मूथ है। अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, और अभी क्योंकि सुबह का वक्त है इसलिए प्रिवेंटिव के तौर पर अभी कोई चेकिंग भी नहीं की जा रही है, क्योंकि पीक आवर होता है, लिहाजा इसको देखते हुए स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन चौकसी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला दिखा रहे हैं। इस समय चिल्ला बॉर्डर से देखिए सामान्य स्थिति है, ट्रैफिक भी बेहतर चल रहा है, और जो स्थिति बीते कुछ दिनों से देखी जा रही थी वो इस समय बेहतर होती हुई ट्रैफिक के लिहाज से देखी जा रही है। मैं हिमांशु के पास लौटूंगी। गाजीपुर बॉर्डर से अमित राणा भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से क्या अपडेट देंगे अमित राणा, कैसे हालात वहां बने हुए हैं?
कंचन, आपको बताना चाहूंगा रोज के मुकाबले आज काफी स्मूथ ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। हालांकि क्योंकि आज सीबीएसई का पहला एग्जाम है 10th क्लास का, लेकिन उसको लेकर भी छात्रों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो नीचे वाले रोड है गाजीपुर बॉर्डर के ठीक नीचे में खड़ा हुआ हूँ, चाहे दिल्ली की तरफ जाने वाली रोड हो चाहे वो आने वाली रोड हो, दोनों तरफ ही देख सकते हैं बैरिकेड लगाए हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं और एक सीमेंटेड दीवार भी यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। वजह यही है कि किसानों के आंदोलन की जो बात कही गई थी, बीती 13 तारीख को किसानों हुंकार भरी थी कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ किसान नहीं पहुंचे थे। शाम के समय कुछ किसान पहुंचे जिन्हें डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त मोर्चे की भी कॉल है कि कल यानी कि 16 फरवरी को वो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने अभी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि जो ट्रैफिक उन्होंने बंद किया हुआ था, जो एक ही लाइन खोली हुई थी NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, उसको भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। तो सुबह के वक्त जो लोगों को जाम के घंटे जो जाम में इंतजार करना पड़ रहा था, वो अब उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि आज सीबीएसई का पहला एग्जाम है, तो ऐसे में जो अन्य बॉर्डर है वहां पर आने जाने वाले छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से जितने भी बॉर्डर है किसानों के आंदोलन के चलते उनको सील किया हुआ है, उनको बंद किया हुआ है। तो एहतियात के तौर पर तमाम तैयारी तो बेशक पूरी कर ली गई है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत जो होने वाली है वो आज जो बच्चों को होने वाली है, जो कि सीबीएसई के एग्जाम देंगे। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका, हिमांशु आपका भी बहुत शुक्रिया ये सीमाओं के इलाके से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आज से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 10वीं परीक्षा आज से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी और वहीं 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक रहने वाली है। ये अपडेट एक बड़ा आपको दे रहे हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इन बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि ये एग्जाम सेंटर में समय से पहले पहुंचें और बिना किसी टेंशन परेशानी के अपने एग्जाम लिख सकें। तो ये सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जिनमें 10th की एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 13 मार्च तक एग्जाम्स चलेंगे। 12th के भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आज से 2 अप्रैल तक उनके एग्जाम चलने वाले हैं। कम से कम 30 मिनट पहले अपने सेंटर पर पहुंचे इन स्टूडेंट्स को एडवाइजरी जारी की गई है। 39 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं। दिल्ली में करीब 5,80,000 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने पहुंचेंगे। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एडवाइजरी। आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है, तो ऐसे में दिल्ली NCR में छात्र मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नोएडा, गाजियाबाद में किसान आंदोलन को लेकर बच्चों को एडवाइजरी है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक एग्जाम होना है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री योगी यहां पर गोरखपुर वासियों को कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। करीब 5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। BRD मेडिकल कॉलेज में समारोह का आयोजन होगा। 5 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। और गोरखपुर वासियों के लिए आज खासा दिन है, क्योंकि आज गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगात मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचेंगे और योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर स्वावलंबी हो रही महिलाओं को सम्मानित करेंगे। ये भी जानकारी आपको दे कि सीएम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से संवाद भी करेंगे।